आई स्टार्ट करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास नंबर 2। तो 2 मिनट रिव्यू लेते हैं लास्ट क्लास कुछ फॉर्मूलेस का। पहला फॉर्मूला आप बताओ शास्त्रा, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं याद है? कोई बात, आप बताइए। बिल्कुल सही, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला गर्वित, बिल्कुल सही कहा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। जीरो क्या वैल्यू जीरो फैक्टोरियल की एज्यूम? डिफरेंस क्या है परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में? बिल्कुल सही है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है और मैटर नहीं करता। यहाँ पे ए बी और बी ए डिफरेंट आइटम माने जाएंगे, डिफरेंट वेस माने जाएंगे, यहाँ पे एक ही माना जाएगा। वर्ड परमुटेशन अरेंजमेंट करना, वर्ड कॉम्बिनेशन सिलेक्शन करना। फाइन, अब हमें बैंक किसी को नहीं चलाना, बैंक चलाना क्लास के एंड में, तो एक्स्ट्रा बंद कर दीजिए। हाँ, तो लास्ट के 10 मिनट दूंगा कॉपी करने को। अब नेक्स्ट 45 मिनट्स आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है? तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास नंबर 2, आज का जो स्टार्टिंग बेसिक्स होगा, हम प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैं कल बताया था इंटरलिंक चीजें हैं। तो यहां पे 2 ऑपरेशंस होते हैं बेटा, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और एक होता है एडिशन। तो बहुत डीप स्टडी करने वाले हैं कि हम प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई कब करते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल लेके। तो आज पे फोकस करेंगे, ये बात सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज मैं आपको बड़े सिंपल एग्जांपल लूंगा पहले आपके लिए, बड़े सिंपल एग्जांपल्स डेली लाइफ के ऑलमोस्ट मांगे चलेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एग्जांपल, एक सर्कुलर रूम है, सर्कुलर रूम, इसमें 6 दरवाजे हैं, 6 गेट हैं, एक पर्सन बाहर खड़ा हुआ है। पहला बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस पर्सन एंटर द रूम? आराम से पढ़ना, क्लास बड़ी अच्छी है यार, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं वेज पढ़ेंगे बेटा। मैं बाहर खड़ा हूं, एक कमरे में एंट्री करनी है मुझे, वो 6 दरवाजे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी एंटर द रूम? हम सभी जानते हैं एक पर्सन एक ही गेट से एंट्री कर सकता है, नॉर्मल बात है, मगर 6 वेज से एंट्री करने के। सो 6 वेज किसे कहेंगे आप? या तो मैं गेट नंबर 1 से एंट्री करूंगा, ये मेरा फर्स्ट वे टू एंटर द रूम, या गेट नंबर 2 से एंट्री करूंगा, या गेट नंबर 3 से एंट्री करूंगा, या गेट नंबर 4 से, या गेट 5 से, 6 से करूंगा, किसी एक ही गेट से। 6 वेज टू एंटर द रूम, तो द 6 वेज टू एंटर द रूम। बिल्कुल सिंपल स्टार्ट किया हमने आज, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बर्थ हुआ वेज का, आज बर्थ हुआ वेज का, द 6 वेज टू एंटर द रूम। अब थोड़ा क्वेश्चन एक्सटेंड कर रहा हूं, एक्सटेंड में कर दिया, इन हाउ मेनी वेज कैन वी एंटर द रूम एंड exit through the different door? बहुत अच्छे सुनिएगा। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, इस हम कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में या प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट। ये वर्ड बड़ा काम आता है प्रोबेबिलिटी में, एक्सपेरिमेंट। तो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हमें उस पर्सन को एंट्री करानी है, पहले वो एंट्री एग्जिट भी कराना है। वो जो एग्जिट कराएंगे, कंडीशन डाल दी गई कि एग्जिट करना है डिफरेंट डोर से। तो स्टार्ट करेंगे पहले उसको एंट्री कराना। जब एंट्री कराएंगे, द 6 वेज टू एंटर द रूम, ये कंफर्म हो चुका पहले भी। अब आपको मुझे इसको एग्जिट कराना है। वो बंदा यहाँ पहुंच गया है, ए पर यहाँ पे आ चुका है, और तो बाहर निकालना है।
कंडीशन क्या डाल दी कि एग्जिट करेगा डिफरेंट डोर से, जिस गेट से एंट्री की थी वो गेट बंद हो गया है। जब बाहर निकलने गया तो कितने गेट खुले हुए हैं? 6 और 5 क्या था, 5 गेट खुले हुए हैं। अब कितने वे से वो बाहर निकलता है? 5 वे से। 6 वे से नहीं कहेंगे कि जिस गेट से एंट्री की थी उस गेट से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, कि लिखा हो कि एग्जिट थ्रू डिफरेंट डोर। तो 5 वेज टू एग्जिट द रूम। अब एंट्री के 6 वे हमें क्लियर हो गए, एग्जिट के 5 वेज क्लियर हो गए। अब बात रह गई कि इन दोनों बीच में मल्टीप्लाई आएगा या प्लस। यहां पूरा ध्यान सुनिएगा, आज पहली बार कुछ सीखेंगे मल्टीप्लाई प्लस। मैंने कहा मल्टीप्लाई आएगा, और तुम्हें कई दूंगा रीजंस क्यों आएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी में और पेरेंट सी में कमांड रोज कह रहा हूं, मल्टीप्लाई आता है जहां पे एंड लिखा होता है, बेस एंड। मल्टीप्लाई आता है जहां पे कंपल्शन होती है, जरूरी। तो ध्यान देना पड़ेगा वो बोर्ड पे आपकी बात कर रहा हूं मैं। आपको सर नीचे करके नहीं बैठना, वीक बच्चा सर नीचे रखता है, टॉपर बच्चे का सर आंखें बिल्कुल सामने होती हैं, वीक बच्चा देखता रहता है। माइंड मत कीजिएगा, आपका ध्यान पूरा होना चाहिए यहां पर। तो बिल्कुल चाहे दर्द हो रही हो, पीठ दर्द हो रही हो, ध्यान सामने रखेंगे आप बार बेंच को नीचे नहीं देखेंगे, मेरा माइंड डाइवर्ट होता है। बिल्कुल सामने देखिए आप। इनटू आता है जब एंड लिखा हो, मैं 4 बार देखा आपको नीचे देखते हुए, जब एंड लिखा हो, जहां कंपल्शन हो, जरूरी हो, सर क्या ये काम भी करना है एंड ये काम भी करना है, जहां दोनों काम करने जरूरी हो वहां मल्टीप्लाई आता है। और बढ़िया पढ़ाने वाला हूं, ध्यान सुनो अच्छे से। एक ऐसी लाइन बोलूंगा 5 साल तक भूलना मत, 11, 12 एंड 3 साल कॉलेज के। जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, तब तक मल्टीप्लाई चलता रहता है। लाइन रिपीट कर रहा हूं, बहुत काम की लाइन है। हर टॉपर बच्चा मल्टीप्लाई जब डालता है, लाइन को सुनता जल्दी, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई चलता रहता है। अभी क्या हुआ, मैंने पर्सन को एंट्री करवा दी 6 वेज से, ये 6 वेज। अब आप बताओ क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया? नहीं, क्या बाकी है? उसको एग्जिट कराना बाकी है। जब काम कंप्लीट नहीं हुआ तो प्लीज प्लस मत डाल देना, कि प्लस का मतलब होता है या, और, ऑप्शन, छूट। ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको एंट्री भी करानी है और उसको बाहर भी निकालना है। दोनों काम क्या है? जरूरी है। अगर काम पूरा नहीं हुआ, मैं आज प्लस पे ध्यान नहीं दूंगा, मल्टीप्लाई ध्यान दूंगा, तो 30 वेज हैं। हाँ 30 वेज हैं, सीधे तरीका एग्जिस्ट करता लाइफ के अंदर। 30 तरीके थे, एक ही बंदे को एंट्री एग्जिट कराना है। हाँ 30 तरीके थे। द 30 वेज टू कंप्लीट दिस एक्सपेरिमेंट। वापस सुनो तो बहुत पढ़ाई होने वाली है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी एंटर अ रूम एंड एग्जिट थ्रू अ डिफरेंट डोर। एंट्री करा रहा हूं 6 वेज से। करेगा इंसान एक ही गेट से एंट्री, 6 गेट से एंट्री करता इंसान है, ना भूत है ना भगवान है। एक गेट से एंट्री करेगा, 6 का, ये 6 गेट्स है, 6 वेज हैं। The 6 वेज, बेस पे ध्यान दीजिए। The 6 वेज टू एंटर द रूम। एंट्री कर गए, अभी काम पूरा नहीं हुआ, उसको बाहर भी तो निकालना है। बाहर निकालने की कंडीशन डाल दी डिफरेंट डोर, यानी कि 5 वेज मल्टीप्लाई 30 वेज है। हाँ इसे कुछ चेंज आया क्वेश्चन में, एग्जिट में कंडीशन डाल दी थ्रू एनी डोर। एनी डोर भाई किसी गेट से बाहर निकले, यानी कि जाते टाइम 6 के 6 दरवाजे खुले हुए हैं, तो कितना हो गया? 6 वेज टू एंटर इनटू 6 वेज टू एग्जिट। कितना हो गया? 36 तरीके हो गए। और चेंज कर दी कंडीशन यहां पर, एंड एग्जिट थ्रू द सेम डोर। सेम डोर कह दिया, एंट्री कर गया 6 वेज से, मैं क्लास में आके बैठ गया, वो कंडीशन डाल दी, निकलोगे बेटा जिस गेट से एंट्री की थी उसी गेट से एग्जिट करना है। तो कितना वेज एग्जिट करना, कितना हो जाएगा? ओनली 1 वेज, कि सेम डोर से एग्जिट करना ना। तो जिस गेट से आए थे तो वही गेट खुला जाते टाइम, बाकी 5 गेट क्या हो गए हैं? देखा सेम डोर लिखा हुआ है। तो अपने पास समझाते हैं। मैं 3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की, तो अब बहुत चीज आएंगी यार।
फिर अपना अच्छे स्ट्रॉन्ग कीजिए, मल्टीप्लाई, एंट्री, एग्जिट, ये 6 क्या है, वेज हैं, ये 6 दरवाजे नहीं है, 6 वेज हैं। एक बंदा एक ही गेट से एंट्री करेगा, 6 गेट से एंट्री नहीं करेगा। ये 6 वेज टू एंटर द रूम। हम सबको वेज पढ़ते हैं, ऑल आर वेज, तरीके हैं ये पूरे एक्सपेरिमेंट होने के। इसको और बढ़िया पढ़ने के लिए चलते हैं सेकंड एग्जांपल, रियल लाइफ का, भी रियल लाइफ का एग्जांपल था। अब हम कब जाते हैं ट्रिप पे घूमने, फैमिली साथ स्कूल ट्रिप पे। अब 3 प्लेसेस हैं, एक आपका घर है, ठीक है, आपको बीच में रुकना है स्टॉपेज, फिर जाना डेस्टिनेशन पे। ए से लेकर बी तक 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, यहां से यहां तक 3 रास्ते हैं। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, इन हाउ मेनी वेज कैन वी गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी? इन हाउ मेनी वेज कैन वी गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी? बी से गुजरते हुए, बी से होते हुए मुझे सीधे पहुंचना है, कितने तरीके हैं पहुंचने के? 12 बिल्कुल सही आंसर आपने कहा। वो इसलिए आया था, ए से बी तक जाने के 4 रास्ते हैं, द 4 वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी। जाए किसी एक ही रास्ते से, अगर स्कूटी चलाते हो तो एक ही रास्ते चलाओ स्कूटी, मतलब 4 वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी। क्या मेरा काम कंप्लीट हो गया? वो लाइन पकड़ लो, नहीं हुआ सर जी, और इसी तक कहाँ पहुंचे हैं, इसलिए क्या आएगा, इनटू बात दिखा था। कितनी अच्छी लाइन है यार, कि जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई चलता रहता है, और काम कंप्लीट नहीं हुआ, बी तक पहुंच गया, चाय पानी पी रेस्ट किया, अब जाना सी तक, और 3 रास्ते हैं बी टू सी जाने के, द 3 वेज टू गो फ्रॉम बी टू सी। वेज पकड़िए, छोड़ो 12 वेज है, ये वेज निकाल रहे हैं, 12 तरीके थे यार, सोचिए आप। हमको ध्यान देते ही नहीं, हम ट्रिप बनाते हैं फैमिली साथ, कौन ध्यान देता है? द 12 वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी बाय बी, द 12 वेज। हाँ, इस बात से ध्यान, इतना टाइम लग जाएगा, फिर तो दिखा रहा हूं। पहला तरीका पहुंचने का, आपने इस रास्ते से ए टू बी गए, वो यहां से आते गए, दैट फर्स्ट वे। सेकेंड वे, आप इसी रास्ते ए टू बी गए, बट बी टू सी आप इस रास्ते गए, दैट सेकेंड वे। थर्ड, आपका ए टू बी से गए, बट थर्ड बी टू से गए। 3 वे तो सुनते रहना। अब आते हैं चौथा वे, ए टू बी रास्ते गए और बी टू सी रास्ते गए, 5वां वे। छठा, यहां से यहां तक गए और इस बार आते गए। तो समझने की कोशिश कहां से बिल्कुल पॉसिबल है, तो चलते रहेंगे, 12 वेज पूरे हो जाएंगे। तो ये 3 वेज लेके बैठे हैं, ये 3 वेज, ये 3 वेज, ये 3 वेज, कितना हो गया? 12 हो गया। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता, मैं ध्यान देते नहीं, जो पापा कहते हैं उस रूट पहुंच जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं घूमने तो पापा जहाँ गाड़ी ले गए पहुंच गए। अब 12 तरीके थे जाने के। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, हाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ और कर दिया राउंड ट्रिप। वापस घूम के तो आओगे, बट राउंड ट्रिप, वापस घर पे आना। हम ए टू बी गए, बी टू सी, वापस घर पे तो आएंगे, तो हमें बस जाएंगे हिल स्टेशन पे। अब राउंड ट्रिप में कंडीशन डाल दी। अब आपको राउंड ट्रिप कंप्लीट करनी है विद द कंडीशन रिटर्न जर्नी फ्रॉम डिफरेंट रूट। रिटर्न जर्नी फ्रॉम डिफरेंट रूट। हम जाते हैं, घूम के वापस घर पे आते हैं, तो राउंड ट्रिप कहते हैं इसमें। और कंडीशन डाल दी कि वापस आते टाइम आपको डिफरेंट रूट से आना है। तो चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले ए टू बी गए, द 4 वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, बी टू सी जाना है, द 3 वेज टू गो फ्रॉम बी टू सी। काम कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए इनटू आएगा, क्योंकि वापस घर पे तो आना है, अब सी टू बी आना है। मुझे ध्यान रखते हुए, जिस रास्ते से गए थे आते टाइम रास्ता बंद मिला, खुदा हुआ मिला, खराब मिला, मान मैं इस रास्ते से गया था या जिस रास्ते गया था, तो आते टाइम ये रास्ता बंद मिला, तो सी टू बी कितने वेज हो गए अपने? 2 वेज। इनटू क्यों? काम कंप्लीट नहीं होना, वापस घर पे जाना, बी टू ए आना है। मान अब इस रास्ते से गए थे, ये रास्ता क्लोज हो गया, तो आते टाइम कितने रास्ते इसके? 3 वेज, जो मल्टीप्लाई करके आएगा इसे राउंड ट्रिप कहते हैं। वो कंडीशन डाल दी कि रिटर्न जर्नी फ्रॉम डिफरेंट रूट, जिस रास्ते गए थे वो रूट आपके अवेलेबल नहीं है। मान इस रास्ते गया था बी टू सी, सी टू बी आ रहा था वापस, तो ओनली 2 वेज टू गो फ्रॉम सी टू बी। अब एक छोटा क्वेश्चन और समझ लीजिए, मैं बहुत ले चलता हूं आपका एंड तक। अब बड़ा बेसिक क्वेश्चन, 4 रिंग्स हैं मेरी पॉकेट में और इनको पहनाना है 5 फिंगर्स में। 4 रिंग्स हैं, पहले 5 फिंगर्स में, और कंडीशन डाल दी कि एक फिंगर में एक से ज्यादा रिंग
नहीं आ सकती। इसको हम कहते हैं मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूट वाले क्वेश्चंस। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। वो भरी पड़ी एंट्रेंस, जो एंट्रेंस बच्चे पढ़ते हैं, भरा पड़ा एंट्रेंस, जब यही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आईपी मैट के, क्योंकि मैथ्स कॉमर्स में सीयूटी में पीएनसी नहीं आता, कॉमर्स के आईपी मैट में आपका पीएनसी आता है, ध्यान रखिएगा। तो भरे पड़े डिस्ट्रीब्यूट वाले क्वेश्चंस, बांटना। तो मैं हमेशा कहूंगा जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको अपने पास रखो या अपने पॉकेट में रखो, जिसमें करना है उसको सामने रखो। तो हमें किसको करना है, रिंग्स को डाल दिया पॉकेट के अंदर, किसमें करना है, फिंगर्स को रख दिया सामने। अब क्या, स्टेप बाय जाओ। आपने पॉकेट से पहली रिंग निकाली, अब पहली रिंग को पहनाने के कितने वेज हैं, 5 वेज हैं कि ये रिंग किसी फिंगर में आ सकती है। तो फर्स्ट रिंग को पहनाने के 5 वेज हैं। आई कुछ एक ही फिंगर, सबको वेज है, स्ट्रॉन्ग क्या करना है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ये 5 फिंगर्स नहीं है, ये 5 वेज हैं। पहले रिंग को पहनाने 5 तरीके हैं, चाहे किसी एक ही फिंगर में, वह 5 तरीके हैं। मान लो वो रिंग इस फिंगर में आ गई, तो ये रिंग, ये फिंगर बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इस फिंगर में और से ज्यादा और रिंग नहीं आ सकती। अब सेकंड रिंग निकालो पॉकेट से। जब सेकंड रिंग पहनाने गया तो कितने वेज हैं, 4 वेज हैं। इनटू क्यों, काम पूरा नहीं हुआ सर जी, 4 रिंग पहनाने जरूरी हैं, 4 वेज। अब मान लो वो रिंग इस फिंगर में आ गई, ये बंद हो गई, अब 4 चलता रहेगा प्रोसेस। थर्ड रिंग निकाली एंड थर्ड रिंग पहनाने के 3 वेज हैं, और लास्ट रिंग निकाली, कितने वेज हैं, 2 वेज। कंडीशन चेंज कर दी, एक फिंगर में एनी नंबर ऑफ रिंग आ सकती है, एनी नंबर ऑफ रिंग, यानी एक फिंगर में एक से ज्यादा रिंग आ सकती हैं। वापस स्टार्ट कर डिस्ट्रीब्यूट करना। फर्स्ट रिंग निकालते हो, कितने वेज पहनाने के, 5 वेज। मान लो वो रिंग इस फिंगर में आ गई, तो बंद मत करना, किसी और भी रिंग आ सकती है। और फिर सेकंड रिंग निकालोगे, कितने वेज, 5 वेज। थर्ड 5 वेज, फोर्थ 5 वेज, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जो भी 625 आता है, वी गेट द आंसर। तो आज काफी बेसिक क्या स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आज इस स्लाइड पे हमने सीए स्ट्रॉन्ग किया, यार वेज क्या होते हैं, मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है, कि क्लास अब स्टार्ट होगी नेक्स्ट स्लाइड से। ये क्लास स्टार्ट नहीं की, मैं पहले कहा हम बहुत अच्छा बेसिक बना रहे हैं। हमने कल कितना अच्छा बेस बनाया, फैक्टोरियल का बेसिक बनाया, मीनिंग सीखा, परमुटेशन का, फोटो खींचना सीखा था, कॉम्बिनेशन सीखा, बुलाना। तो वहां से अब चलते हैं, अब प्रॉपरली कहूं चैप्टर क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सच में अब स्टार्ट होगा आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी 1 घंटा वो 20-25 मिनट ये अब एक बेस बना हमारा, ऐसे बेस बना। सोचिए हेडिंग है वर्ड्स वाले क्वेश्चन। जो मैं लिख गया वर्ड्स वाले क्वेश्चन, इतना बड़ा टॉपिक है, मिनिमम से मिनिमम 2.5 क्लास लगेंगी, मिनिमम से मिनिमम। आधी क्लास ये बची हुई, 35 मिनट कम 40 मिनट बचे हुए ये, और 2 क्लास और सब, तो सीधे बैठिए 2.5 क्लास, 2.5 क्लास खत्म करना पड़े, मजबूरी है। 3.5 क्लास लगती है, यानी टॉपिक तो खत्म करना पड़ेगा। तो सिलेबस आगे बढ़ाने के लिए मुझे टॉपिक खत्म कर 2.5 क्लास, तो टॉपिक 3.5 क्लास लगेंगे। हाँ, तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। आज का पहला वर्ड ले रहे हैं इनवॉल्यूट। जब भी तुम्हें कोई वर्ड दिया जाए, पहले आप डाटा लिखेंगे। सर डाटा मतलब क्या होता है, टोटल लेटर कितने हैं वो काउंट करेंगे। सर टोटल लेटर्स हैं 8। वोवल्स भी डाटा काउंट किया जाता है, तो वोवल्स आएंगे तो आई है आपके पास, ओ है, यू और ई, तो लिखो 4 वोवल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स एन, वी, एल और टी, इसे कहते हैं डाटा लिखना। अब वर्ड 2 तरह के होते हैं। एक वर्ड ऐसा होता है जिसमें कोई भी लेटर आप देखो रिपीट नहीं कर रहा, चेक करो, हर लेटर डिफरेंट है, 8 का डिफरेंट है, आई एक ही बार दिख रहा है, एन एक बार दिख रहा है, वी से चीज। वो सेकंड कैटेगरी होती है वर्ड की, वो होती है लेटर रिपीट कर रहे हो, जैसे इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में ई 4 बार आ रहा होगा, सी ई जो भी आई 2 बार आ रहा होगा। तो 2.5 क्लास का कि 1.5 क्लास लगती है ऐसे वर्ड्स में जहां लेटर रिपीट नहीं कर रहे, और 1 क्लास लगती है उन वर्ड्स में जहां लेटर रिपीट कर रहे हैं, जब 2.5 क्लास को कहा।
तो पक्का दो तरह के वर्ड्स होते हैं जो हम पहले ग्रिप बनाएंगे वो इस पे, और इस पे टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। आज मैं 6-7 कराऊंगा और फिर टॉपिक बड़ा है तो आज 6-7 पार्ट कराऊंगा। 15 पार्ट्स पॉसिबल इन वन सिंगल वर्ड क्वेश्चन, 15 पार्ट्स इंक्लूड ऑल द वेराइटीज। आरडी तक हम आरडी तक पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक पार्ट। एग्जाम में लिखा रहेगा बेटा हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। स्टार्ट करें बिल्कुल 0 लेवल क्वेश्चन से। एक आपको वर्ड दिया गया इनवोल्यूट और कहा कि इन सभी लेटर यूज करना है, सबको घुमाना है, यूज करना है। तो टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, सब वर्ड कैसे बनते हैं। अगर मैं ई की जगह टी लिख दूं और टी को ई लिख दूं तो वी गेट अ न्यू वर्ड। चाहे मीनिंग हो ना हो, उससे मतलब नहीं है कि जो वर्ड तैयार करता है विद और विदाउट मीनिंग। अगर मैं टी को यहाँ लिखूं, ई को यहाँ लिखूं, वी गेट अ न्यू वर्ड। ई को यहाँ लिखूं, वी की जगह वी को लिखूं, आई की जगह न्यू वर्ड। तुम कर क्या रहे हैं, हम लेटर्स को घुमा रहे हैं, एंड घुमाना इज कॉल्ड परमुटेशन। प्लेसिंग कर रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं। तो क्यों वर्ड ये वर्ड ये क्वेश्चन क्यों आ रहे इस चैप्टर में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं लेटर्स की। अगर मैं वी को लिख दूं ओ की जगह, ओ की आई की जगह, वी गेट अ न्यू वर्ड। वो सारे वर्ड काउंट करने हैं, क्योंकि वो कैसे करेंगे प्रॉपर्टी आइए। तो हियर तुम कह सकते हैं कि एन कितना है, एन क्या था कल, नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल। जो वर्ड तुम्हें दिया जा रहा है उसमें 8 लेटर अवेलेबल है, आपको एन कितना हो गया, 8 हो गया सर। कल एक आर को डिस्कस किया गया था। आर क्या था, नंबर ऑफ आइटम्स टू बी अरेंज। तो कैसे पता लगेगा, लिखा हुआ है यूजिंग ऑल लेटर्स। जो वर्ड कंस्ट्रक्ट करना है कितने लेटर का, 8 लेटर वर्ड का, अवेलेबल 8 है, और जो वर्ड बनाना है वो भी 8 लेटर का, एंड यू हैव टू यूज ऑल द 8 लेटर, यू हैव टू अरेंज ऑल द 8 लेटर्स। तो 8 नंबर लेटर टू बी अरेंज था, तो आर भी कितना हो गया, 8। एक शॉर्टकट तुम्हें दिया गया था, और चाहो तो एन पेयर मत यूज करो, कल बताया था अगर एन और आर इक्वल हो तो डायरेक्ट आंसर कितना होगा, एन फैक्टोरियल। यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 8 पीरियड लगा तो कोई दिक्कत नहीं, एन पी आर सेम आंसर आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल, ये 1 होता है, सेम आया। आप चाहें तो टाइम बचाते थे, सीधा आंसर कितना आता आपका, 8 फैक्टोरियल। हमें अभी कैलकुलेट बातें करना घर पे, एक बहुत बड़ा नंबर आएगा लाखों के आसपास, 40,000 के आसपास आ रहा है, चलो ठीक है, 320 ना, तो 40,320 वर्ड बन जाएंगे। यकीन कीजिएगा एक भी वर्ड सेम नहीं होगा सर, सारे डिफरेंट वर्ड्स होंगे। यानी सोचना बड़ा मुश्किल होता है यार कि इतने वर्ड बन सकते हैं, 40,320 वर्ड बन जाएंगे और एक भी वर्ड सेम नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली कोई इंसान तो बना नहीं पाएगा, वो पूरा दिन क्या पूरा हफ्ता ही खराब हो जाएगा उसको। तो पीछे इतने वर्ड पॉसिबल है। तो स्टार्ट किया बेसिक से कि हम टोटल वर्ड कितने बना सकते हैं और सारे लेटर यूज करें। हर बार लेवल बढ़ता रहेगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड पार्ट तो 6 पार्ट लगभग कराऊंगा आज, 5 या 6 पार्ट। अब ये लाइन में बार बार नहीं लिखूंगा कि हर क्वेश्चन में यहाँ लिखी होती है हाउ मेनी वर्ड्स कैन फॉर्म, मैं यहां ध्यान दूंगा यूजिंग 6 लेटर्स। यानी कि आपको एक टास्क दिया गया, मैंने कहा बेटा मैं आपको वर्ड दे रहा हूं इनवॉल्यूट, मैं तो वर्ड दे रहा हूं इनवॉल्यूट, 8 के 8 लेटर दे रहा हूं। मैं काम में क्या गया बेटे, काम करो मेरे लिए आप 6 लेटर के वर्ड बना के रखो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। ये क्या ही चला गया बाहर क्लास के, 6 लेटर वर्ड बनाने को मैंने आपको कहा। तो सोचो मैं आपको क्या दे गया हूं, 8 लेटर, एन कितना 8, मैं आपको 8 दे के गया हूं, कम दे के नहीं गया। तो नंबर आइटम अवेलेबल ऑफ कोर्स 8। आपसे मेरी डिमांड क्या है, कितने लेटर वर्ड मांग रहा हूं आपसे मैं, 6 लेटर। तो कोई अरेंज करने हैं, 6 करने हैं, तो यू हैव टू अरेंज 6 आइटम्स ओनली, यू हैव टू प्रिपेयर 6 लेटर वर्ड। तो आर कितना हो गया, 6। अब आपको एनपीआर लगाना मैंडेटरी है। छूट होती है बच्चों को यहाँ पर कि जब एन और आर इक्वल हो तो नीड नहीं होती, यू कैन से 8 फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे अब एनपीआर लगाएंगे तो कितना आएगा, 8p6, 8p6। पक्का पक्का लगाओ फॉर्मूला, कहीं कहाँ आ गया, क्यों आ गया परमुटेशन, पक्का कीजिए। मुझे दिया गया 8 लेटर वर्ड एन आर, वो मैंने आपसे मांगा कि जो वर्ड बनाना है 6 लेटर वर्ड का, आपको जो अरेंज करना है, आगे पटकना, आगे पीछे उल्टा रखना, आगे पीछे कितने को 6 लेटर रखना है। तो टू बी अरेंज 6 लेटर्स,
तो 8p6 फॉर्म पता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, ये चीज। हाँ कैलकुलेशन हाई कैलकुलेशन है बिल्कुल, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट याद किया 2 फैक्टोरियल 2, तो जो भी आएगा इसका 20,160। फिर 2 बेसिक एग्जांपल कवर करो। बेटा मैंने आपसे पूछा एक वर्ड है इन्वॉल्यूट, ऑफ कोर्स ये वर्ड है, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड इन्वॉल्यूट। मेरा क्वेश्चन है हाउ मैनी 5 letter words can be formed using the letters of the word involute। अब हैबिट हो सीधा 8p5 हम है हाँ वो कैसे बात 8p5 हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड तो इन्वॉल्यूट ही है, वो तो 8 का 8 दे रहा हूं तुम्हें, मांग क्या रहा हूं 5 लेटर वर्ड, तो 5 लेटर वर्ड मांग रहा हूं तो आर कितना हो गया 8, कि जो आप वर्ड बनाएंगे बैठ के बनाएंगे 5 लेटर अरेंज करेंगे ना, 5 को हाँ रखोगे आसपास रखोगे तो आर कितना 5। हाउ मैनी एक वर्ड है जिसमें 10 लेटर्स हैं, कोई वर्ड नाम लिया कोई 10 लेटर का वर्ड है, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड 10p5, ऐसा हमें हैबिट डालनी है। कोई वर्ड 10 लेटर है, हाउ मैनी 7 लेटर वर्ड कैन फॉर्म 10p7, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म ऑल द लेटर्स ऑफ अ वर्ड containing 10 letters 10 फैक्टोरियल से 10। तो हमें 2 चीज स्ट्रॉन्ग करें स्टार्टिंग, अभी कंडीशन आएंगे थर्ड पार्ट से, तो कंडीशन रोल बाद में आता है, पहले ये तो स्ट्रॉन्ग कीजिए यार कि मैं कब कहूँ 8 फैक्टोरियल और मैं कब कहूँ 8p5 8p6, ये सुनने बाद अब चलते हैं बेटा कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, बार बार लिखूंगा नहीं, सच दैट एवरी वर्ड start with I and end with N। अब थोड़ा ध्यान से वर्ड तैयार करने हैं इस तरह से कि आपका हर वर्ड सिर्फ आई स्टार्ट हो, वही काउंट किया जाएगा जो आई स्टार्ट होगा, एंड वही काउंट टिप एल पे एंड होगा। अब सर बात पूरी हुई नहीं है सर, ये और बता दो कि कितने लेटर वर्ड तैयार करना है, 8 लेटर का, 6 लेटर का, 5 लेटर का, 4 लेटर का। जब क्वेश्चन में ये मेंशन ना किया जाए कि कितना लेटर वर्ड, तो प्लीज मैं लिख रहा हूं कि पीडीएफ बनेगी बढ़िया से, तो बाय डिफॉल्ट यूजिंग ऑल लेटर्स, इसको इग्नोर मत करना। आपके सामने येलो पार्ट लिखा तो मैं कहीं लिखा नहीं कि बेटा 5 लेटर वर्ड दो या 6 लेटर वर्ड दो या 7 लेटर वर्ड दो या 8 लेटर वर्ड दो, ये पक्का कीजिएगा जब भी मेंशन नहीं होता वी हैव टू यूज ऑल द 8 लेटर्स, तो वेट मत करना, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कि कैसे ये कंडीशन फुलफिल की जाए। बेटा ये डैश डाला से किसके लिए, स्टार्टिंग पोजीशन के लिए, ये डैश डाला से किसके लिए, एंडिंग पोजीशन के लिए। ये है बेटा शुरू करो, आज कंडीशंस आ रही हैं कि मेरी पहली कंडीशन पे एक लेटर फिक्स होना चाहिए, तो डैश डाल दिया फॉर स्टार्टिंग लेटर या स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन, और बीच में कितने लेटर रह गए 6, क्योंकि मुझे क्या करना है 8 के 8 लेटर को यूज करना है, तो स्टार्टिंग पोजीशन एंडिंग पोजीशन एंड बीच में 6 लेटर। अब सोचो आप बताओ मुझे फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 1, क्योंकि मुझे आपको यहां पे आई को फिक्स करना है, यहां पे सिर्फ आई आना चाहिए कि मैं कंडीशन फुलफिल करूं, मैं डिमांड की गई आपका हर एक वर्ड स्टार्ट आई से हो, यानी आपको ऑप्शन है इसके अलावा आप और कोई भरा तो काउंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा ना, वर्ड वही वर्ड काउंट किया जाएगा तो आई स्टार्ट हो, तो क्या करें आई को फिक्स कर दो, फिक्स कर दिया, चिपका दिया फेविकोल से, तो फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन ओनली 1 वे। हाँ में हाँ नहीं है, खुद सोचो ना यार, मैं तो काम दे गया ना, ये वर्ड तैयार कर, बड़े ध्यान से वही वर्ड काउंट करूंगा तेरे जो स्टार्ट आई से होंगे, तो क्या करेगा फर्स्ट क्या करेगा पहले पोजीशन पे आई को लिख देगा। तो कितने तरीके थे पहले पोजीशन भरने के, सर एक ही तरीका छोड़ा आपने मेरे लिए, आई करना है तो मैं आई लिख पाऊंगा ना, मैं तरीका छोड़ा नहीं इसके अलावा कि तू एल लिख दे वी लिख दे, नहीं सर आई लिखना पड़ा, ऐसे पढ़िए। अब एक ही चॉइस थी, अब इधर जी एंड एल पे होनी चाहिए, एवरी वर्ड एंड विद एल, तो तुरंत क्या करोगे, सब मैं पहले एल फिक्स कर दूंगा कि मैं सेफ तो हो जाऊं, मैं आई फिक्स कर दिया,
मैंने एल फिक्स कर दिया, अब जो वर्ड बनेंगे सर वही बनेंगे जो आप हमसे चाहते थे, तो एल को फिक्स कर दिया। तो ये सीखिए फिक्स करना वन वे। अब इस पे आऊंगा, पहले सीखिए आप। हम कभी फिक्स नहीं कर रहे थे कोई चीज, यहां फिक्स करना स्टार्ट कर। अब मैं बता दू उसके बाद क्या, आप आंसर मत देना। 8 लेटर अवेलेबल थे हाँ इनवॉल्यूट में, मैं हिंदी लैंग्वेज में 2 लेटर खर्च हो गए, खर्च इंग्लिश यूज हो गए। एक खर्च कहां हो गया, स्टार्टिंग में, कौन सा, आई। एक खर्च होगा यहां पर एल। कितने लेटर बच गए, कितने बच गए ऊपर हवा में, 6 बच गए। नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हें कितने भरने हैं, इसकी बात कर रहा हूं, तुम्हें कितने भरने हैं, 6 बचे हैं, बड़े बचे हैं एन 6, कितने भरने हैं, 6, जितने भर रहे आर कहते हैं, आर है 6, एन 6 है, आर 6 है, तो कहना आसान हो जाएगा, कितना कितना सीधा 6 फैक्टोरियल या फिर 6p 6, जो तुम्हारी इच्छा हो, गो फॉर 6 फैक्टोरियल। रिपीट कर रहा हूं, और आंसर लिखो, फॉर्मेलिटी करना चाहें तो 1 इंटू दिखा दिया, 1 की नीड नहीं इंटू, तसल्ली हो आती है कि इंटू क्यों, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। मैं पहले लेटर फिक्स किया 1 वे से, इंटू काम कंप्लीट नहीं हुआ 6 फैक्टोरियल, इंटू काम कंप्लीट नहीं हुआ एल को फिक्स किया, तो बस फॉर्मेलिटी है कि इंटू और स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारी लाइफ के अंदर 6 फैक्टोरियल। अब इसे सब स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जो चौथा पार्ट कराऊंगा। बोल दिया 5 लेटर वर्ड, हाँ यहां नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट ऑल लेटर्स, तो 5 लेटर वर्ड तैयार करना है, कंडीशन डाल दी, स्टार्ट विद ई एंड विद टी। स्टार्ट ई से हो और एंड टी से हो, हाँ ये ध्यान है कि 5 लेटर वर्ड। तो सब समय मैं क्या करूं, स्टार्टिंग पोजीशन पे एक डैश डालूंगा, एंडिंग पे यहां पे कंडीशन डैश डाल दिया। कितने लेटर वर्ड थे, 5 लेटर वर्ड तैयार करना था, तो यहां पे कितने लेटर भरने, मुझे 3 लेटर भरने, ठीक है। तो पहले क्या कर, ये नहीं भरोगे, पहले ये भरोगे, पर सेफ होना है, कंडीशन फुलफिल करनी है। ई से स्टार्ट होना चाहिए, ये फिक्स कर दीजिए, ओनली 1 वे, एक ही तरीका है, सिर्फ ये आ सकता है, और कोई चॉइस दी नहीं मैंने आपको, वही वर्ड तैयार करो, ई से स्टार्ट हो, तो यू हैव टू फिल ई फर्स्ट पोजीशन पे, एंड टी पे हो तो फिक्स, टी को फिक्स किया 1 वे से। अब जल्दबाजी मत करना, मैं आपसे पूछूंगा इस बॉक्स में क्या लिखूं, डोंट से 3 फैक्टोरियल। कई बच्चों बहुत बच्चों 3 फैक्टोरियल का, मैं क्यों बेटा, सुना 6 लेटर भरने थे ना, 6 फैक्टोरियल, 3 लेटर भरने हैं, 3 फैक्टोरियल, वो भूल गए, जो पढ़ाते हैं इशारों से हिंदी में, 8 लेटर थे, 2 खर्च हो गए, एक यहाँ पर कौन सा ई, यहाँ पे खर्च हो गए टी, कितने बचे हैं, बचे कितने हैं 6, एन कितना में 6, कितने भरने हैं 3, 6 बचे हैं 3 भरने हैं, तो डोर से 3 फैक्टोरियल, एंड 6 है, आर 3 है, तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या 6p3। यहां पे क्या हुआ था, 6 बचे थे, 6 ही भरने थे, तो पता लगा नहीं वहां क्या था, एक्चुअली में 6p6 था, यहां पे क्या होना चाहिए 6p3, 6p3 इज नॉट 3 फैक्टोरियल बट 6p6 इज 6 फैक्टोरियल, तो लगा कि यहाँ पे ये है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आना चाहिए, ऐसा नहीं है यार। तो अच्छा आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है यार, क्या सिंपल हिंदी पढ़ाया गया कि 8 थे, 2 खर्च हो गए, कितने बचे हैं 6, बड़े बचे हैं एन, तुम्हें कितने भरने हैं 3, आर 3 हो गया, तो कितना कहूं 3 फैक्टोरियल नहीं यार, क्या 6p 3, हाँ जो भी मल्टीप्लाई करके आए फॉर्मेलिटी है, तो हाँ घर मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो मल्टीप्लाई बाद पे कर सकते हैं, टाइम थोड़ा बचाएंगे यहाँ पर, अब तो और लेवल बढ़ेगा, और मजा पढ़े, देखिए such that every word start and end with a vowel। बड़े ध्यान से, आपका हर एक वर्ड स्टार्ट वोवल से हो, किस वोवल से वो तुम्हारी मर्जी है, होना चाहिए वोवल स्टार्ट, आपका हर एक वर्ड एंड वोवल पे हो। सही लिखा नहीं हाउ मेनी लेटर वर्ड, तो आपको बाय डिफॉल्ट वी हैव टू प्रिपेयर 8 लेटर वर्ड्स, वी हैव टू प्रिपेयर 8 लेटर वर्ड, तो वेट मत करना। तो ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये आपकी एंडिंग पोजीशन है, बीच में भरने 6 क्योंकि मुझे 8 पूरे करने थे। हाँ वोवल्स क्या आप ले देता, क्या वोवल्स से ये 4 वोवल्स देखे गए थे, अब आप पे छोड़ा गया है, सोच समझ के बोलिएगा। फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, बिल्कुल सीधा 4 वेज। अब सुनो क्यों,
जब पहले पोजीशन भरने गया, या तो यहाँ पे आई लिखूंगा, या यहाँ पे ओ लिखूंगा, या यू लिखूंगा, या ई लिखूंगा। लिखो कोई एक ही लेटर, 4 लेटर लिखता अलाउड नहीं है, एक लेटर लिखूंगा, पर वो कोई भी हो सकता था, या तो आई लिखा जाएगा, या ओ लिखा जाएगा, या यू या ई। तो कहना आसान हो गया कि फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज। ये 4 वेज है यार, मैं रुकूंगा बच्चों के लिए। ये 4 वोवल्स नहीं है सर, 4 वोवल्स से तो नहीं यार, 4 वोवल्स नहीं है ये 4 वेज हैं। समझो मैं कह रहा हूं, ये 4 वोवल्स नहीं है। मैंने एक प्लेस पे 4 वोवल नहीं भरे, मैंने एक ही वोवल भरा है, उसको भरने के 4 वेज हैं। तो हमें तो स्ट्रॉन्ग करना आज, ये 4 वोवल्स नहीं भरे। एक चेयर पे एक ही बच्चा बैठ सकता ना यार, 4 बच्चे थोड़ा बैठ जाएंगे चेयर पे, ऐसे एक पोजीशन में एक ही लेटर आएगा ना। तो हमने एक ही वोवल भरा है, ये क्या है, 4 वेज हैं वो वोवल भरने के। समझे चीज, या तो आई लिखा जाएगा, या ओ, या यू, या ई, द 4 वेज टू फिल दिस पोजीशन। तो यहां भागेंगे, वोवल पे एंड होना चाहिए। अब इन हाउ मेनी वेज कैन वी फिल द लास्ट पोजीशन। ध्यान रखते हुए कि मैं एक वोवल यूज करके आ चुका हूं फर्स्ट पोजीशन पे, कितना, 3 वेज, क्योंकि 4 वोवल से कोई ये कौन सा खर्च हो नहीं पता, मुझे पक्का एक खर्च होगा इनमें से, कोई यहाँ पे यूज हो गया। तो मैं इस पोजीशन में कितने 3 वोवल्स बचे हैं, तो दिस पोजीशन कैन फिल्ड इन 3 वेज। ये 3 वोवल्स ने भरे, एक ही वोवल भरा है, उसको भरने के 3 वेज हैं। अब चलते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में। 8 लेटर थे, 2 खर्च हो गए, एक यहाँ खर्च हो गया, कौन सा पता नहीं, पक्का यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ खर्च हो गया, कितने बचे हैं, 6। तुम्हें कितने भरने हैं, 6। 6 बचे हैं, 6 भरने हैं, या डायरेक्ट 6 फैक्टर कहो या फिर 6p6 कहो। तो 6 बचे, 6 भरने हैं। तो यहाँ पे कितना है आपका 6 फैक्टोरियल, एंड ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई की सीख चुके हैं, जब तक काम कंप्लीट ना हो। लास्ट सेट बेस बना चुके हैं, इनटू क्यों आ रहा है कि पहले पोजीशन भरनी है, वर्ड कहाँ बना है, ये 6 लेटर भरने हैं, वर्ड कहाँ बना है, ये भरना है। तो जब तक काम कंप्लीट ना हो क्या चलता रहेगा, मल्टीप्लाई। तो मैं चलते फिर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अब जब टाइम करा देता हूँ। जो 7वां पार्ट है होगा नेक्स्ट स्लाइड पे। 7 पार्ट कराए थे, 6 पार्ट कराए थे, आप एक्स्ट्रा सीख के जाओ। फोर लेटर वर्ड तैयार करना है, स्टार्ट एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट। माइंड मेकअप करो, 4 लेटर वर्ड, ठीक है। वर्ड इनवॉल्यूट अवेलेबल है, स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से हो, एंड भी कॉन्सोनेंट से हो। ये स्टार्टिंग पोजीशन, ये एंडिंग पोजीशन, बीच में से 2 लेटर बचेंगे कि 4 पूरे करने थे। हाँ, कॉन्सोनेंट क्या थे, ये आपके 4 सोच के बोलेगा, आप पूरा बताएंगे। आंसर नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई करके, नोट डिजिट में आंसर। 4 बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, द 4 कॉन्सोनेंट, कोई भी आ सकता है। फिर यहाँ पे जंप करो, यहाँ पे मत जंप करो, यहाँ पे जंप करो। कॉन्सोनेंट चाहिए, हाँ एक यूज कर चुका हूँ, 3। कितने लेटर बचे हैं, 6। तुम्हें कितने भरने हैं, 2। तो किससे, डॉट से 2 फैक्टोरियल, कितना, 6p। मल्टीप्लाई बाद में करते रहेंगे। तो अब जो 7वां पार्ट कराऊंगा, स्क्रीन पार्ट है, टाइम लगेगा समझने में, फिर कॉपी में करना है। अबे पहले 7वां पार्ट कराऊंगा, लास्ट में कॉपी करेंगे। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। 7th पार्ट, सेम वर्ड इनवॉल्यूट का। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट ऑल दी vowels occur together। ये कंडीशन ध्यान से पड़ेगा, सबसे मेन कंडीशन मानी जाती है पीएनसी के अंदर। ऐसे वर्ड्स बनाओ कि सारे vowels एक साथ हों। आपको नहीं मैं बताऊंगा, एक पूरा प्रोसेस आएगा, एक ही पार्ट 5 स्टेप लेने वाला है। ये जो टुगेदर वर्ड लिखा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड टुगेदर। सीधे बैठो बेटा, ये सब बात क्लासरूम में।
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये 3 जगह ये वर्ड टुगेदर बहुत जगह काम आएगा, यकीन कीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट ये देखो किनको एक साथ रखना है। पहला पॉइंट ये, किनको एक साथ रखना तो है टुगेदर, एक साथ रखना। किनको रखना है एक साथ? सारे वोवल्स को एक साथ रखना है। तो मैं स्टेप वाइज जाऊंगा, मैं लिख रहा हूं स्टेप नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन में एक साथ रखना हो तो सबसे पहला काम, जिन लेटर्स को एक साथ रखना है, कंसिडर these 4 vowels as one letter। मतलब सर हमने चारों वोवल्स को हिंदी में कहूं रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, ऐसे बांधे कहीं भी जाएंगे चारों एक साथ जाएंगे। मैं कंडीशन के चारों एक साथ रहें, को अलग ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 एक साथ अलग घूम रहा है, नहीं। तो चारों लिखा ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, तो सिंपल है, चारों रस्सी बांध दिया कि कहीं भी जाएंगे एक साथ रहेंगे। तो यहां पे सिंपल इसमें तो लिख रहा हूं सेंटेंस वर्डिंग में, तो कंसीडर 4 वोवल्स एज 1 लेटर या 1 यूनिट, जो आप कहना चाहें, जो आपकी इच्छा हो। मैं 1 लेटर कहूंगा, आप 1 यूनिट बोलो, एक ही बात है। हाँ सर ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात भी है, जब रखना एक साथ है तो बांध दो जंजीरों से, कोई अलग होएगा ही नहीं, ये चीज। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, नाउ वी हैव टू अरेंज, ये मैं आपसे पूछूंगा, नाउ वी हैव टू अरेंज हाउ मैनी लेटर्स, नाउ वी हैव टू अरेंज हाउ मैनी लेटर्स। 5, जिसने कहा बिल्कुल सही आंसर दिया 5। नाउ वी हैव टू 5 लेटर्स, हाँ सब बता रहा कौन से, N, V, L, T एंड वो जिसको आपने एक यूनिट माना था। मैं प्रॉपर लिख रहा हूं मैथमेटिकली, 4 + 1 और 4 लिख रहा हूं, सो 4 ईयर रिमेनिंग, आप ऐसा वर्ड यूज कीजिएगा जब तक रिमेनिंग, एंड 1 क्या है जो आपने, तो वी हैव टू अरेंज 5 लेटर्स। बिल्कुल 8 लेटर मेरे पास थे, 4 को बांध दिया, रिमेनिंग क्या, किन को बांधा, वोवल्स को, तो रिमेनिंग जो बच गए, कौन बच गए, 4 कॉन्सोनेंट्स, 4 वो और एक ये जो बांधा, तो कितने लेटर है ये, 5 लेटर। प्रॉपर नंबरिंग कर रहा हूं। नाउ वी हैव टू अरेंज दिस 5 लेटर्स। ये इस तरह स्ट्रॉन्ग करते रहो, फिर मैथ आसान बनता रहेगा। ये बड़ा सिंपल पॉइंट था कि एक साथ रखना है भैया, बांध दो, बांध दिया। अब कितने लेटर अरेंज कर रह गए, 8 रह गए, 5 रह गए, 4 बचे हुए और ये। थर्ड स्टेप, these 5 letters, these बोले तो ये, these 5 letters can be arranged in, से क्या लिखा आपने, 5 फैक्टोरियल वेज। हाँ, क्या क्या बात याद कराया जाए, 3 बच्चे फोटो खिंचवा रहे थे, 3 बच्चे फोटो खिंचवा रहे थे। अगर मैं तीनों की फोटो खींचनी है, तीनों फोटो खींचनी है, तो हम डायरेक्ट कहते थे 3 फैक्टर। 3 बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं, तीनों की फोटो खींचने तो कितनी फोटोग्राफ बन जाएंगी, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n भी 3 था, r भी 3 था, कितना 3 फैक्टोरियल 6 वेज। अगर मम्मी ने घर पे काम का आपको, भाई आप घर पे कम काम करते हैं और मैंने कहा कि छुट्टियां खत्म हो रही हैं या हो गई हैं, तो बड़ा अपनी बुक सेल्फ ठीक कर लो, हम आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और 5 किताबें हैं, तो कितने वेज से आप 5 किताबों को अरेंज कर सकते हैं अपने बुक सेल्फ पे। रिपीट कर रहा हूँ, 5 किताबें, 6 नहीं है, ये बुक सेल्फ है, तो कितने वेज से आप 5 किताबों को अरेंज करते हैं, 5 फैक्टोरियल। हाँ 5 फैक्टोरियल। अब ये किताब जब मोटी किताब हो जाए, है तो एक ही किताब, ये 5 किताबें आपके पास, 4 पतली पतली और एक मोटी किताब, है तो 5 किताबें, और 5 किताबों में लिखता हूँ सेल्फ के अंदर, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 5 फैक्टोरियल। मैं 10 बच्चे बुलाए, मैं 10 बच्चे खड़े हो रहा हूँ यहाँ प्लेटफॉर्म पे, तो कितने वेज से मैं 10 बच्चों खड़ा करता हूँ, 10 फैक्टोरियल। है भी डालो, शू कर दो इस चीज को, 10 बच्चों खड़ा कर रहे हैं,
In how many ways can we can arrange this 10 persons, 10 students, 10 factorial. In how many ways we can arrange this 5 letters, habit पड़ जाएगी 5 factorial. तो इसमें लिखा थर्ड स्टेप, these 5 letters can be arranged in 5 factorial ways. ये पक्का कीजिए इस चीज। अब एक स्टेप रह गया, क्या होना चाहिए, कब पूछा, तीन चौथा बैच होता है, 3 बैच निकल चुके होते हैं, ये बैच बेस्ट होता है रिकॉर्डिंग वाला। एक स्टेप पूछा, मुझे हर बैच से जवाब आया, एक चौथा स्टेप क्या होना चाहिए, बिल्कुल से आंसर दिया कि सर हमने सब तो काम कर दिया, जिन 4 को वोवल्स को हमने बांधा था, ठीक है, ये आई जो है इस लूप के बाहर नहीं आ सकता, मैं ये आई यहाँ पे आपसे की जगह यहाँ पर, तो नया वर्ड काउंट किया जाएगा। अगर आई यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो वो साथ में तो है, वी गेट अ न्यू वर्ड। अभी वर्ड्स और बनने बाकी हैं, जो 4 वोवल्स हैं वो आपस में अरेंज करें बाकी। मैं पोजीशन फिक्स नहीं कर दी, हाँ इनको साथ में रख रहा हूँ, पोजीशन फिक्स नहीं की, आई आ जाएगा ओ की जगह, ओ आ गया ई की जगह, वी गेट न्यू वर्ड, न्यू वर्ड। अभी वर्ड्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब चौथा स्टेप होता है जो एक साथ रखा गया था, इग्नोर या वर्ड मत करता, भूल गए, नहीं सर नहीं भूलेंगे। 4 वोवल्स कैन म्यूचुअली, हिंदी में आपस में म्यूचुअली अरेंज इन, और 4 हैबिट पढ़नी शुरू हो जाएगी हमें। 4 आइटम्स हैं, कैसे अरेंज, 4 आइटम कैसे अरेंज होती हैं, 4 फैक्टोरियल से। 5 आइटम 5 हैबिट पढ़नी शुरू हो जाएगी। 10 आइटम 10 फैक्टोरियल से हैबिट पढ़नी शुरू हो जाएगी। ये 4 आइटम्स हैं, ये आपस में अरेंज करेंगी 4 फैक्टर। अब देखा 3 बच्चे थे, फोटो मैं इसमें लेके जा रहा हूँ, 3 बच्चे हैं, आप अरेंज करो। तो 6 वेज का बनाए थे, ABCACB, तो 6 आए तक, क्यों होता टाइम लगाओ। 3 आइटम्स हैं, कैसे अरेंज करेंगी, 3 फैक्टोरियल। हैबिट डालना शुरू कर दो यार। 5 बच्चे पिकनिक बनाने गए, 5 बच्चे फोटो खींचनी है, छोड़ो ना ABCD, छोड़ो कितना घुमाते रहोगे, दिन खत्म हो जाएगा। 5 बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं, 5 फैक्टोरियल। 4 लेटर्स है, 4 फैक्टर, हैबिट डालना शुरू हो जाएगी धीरे करके। एंड लास्ट 5वां पॉइंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स। टोटल कितने वर्ड बन जाएंगे जो मैं पूछे गए थे, द आंसर इज, ये भी जरूरी है ऑफ कोर्स, ये भी जरूरी, इनटू वो सिगरेट 1.25 घंटे से ये 5 भी घूम रहे हैं, एंड आ गया इसकी जगह है, ये सर्कल यहाँ पे आ गया, ये कैसे घूम रहे हैं, 5 फैक्टोरियल से। इनटू कहाँ पूरे काम है, ये तो अंदर घूम रहे हैं, ये भी जरूरी है, जरूरी मल्टीप्लाई, ये तो घूमेंगे आपस में, तो वी गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स। परमुटेशन मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट, जितनी हो सकते हैं अरेंजमेंट। इनटू क्यों आ रहा है कि एक वर्ड हमें पास घूमेंगे एक्सटर्नली, हाँ घूम रहे एक्सटर्नली, एंड इनटू क्या घूमेंगे आपस में, वो इंटरनली, दोनों काम जरूरी है। वी गेट देन मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स। प्लस मत कह देना कि प्लस अगर लगाते हैं तो शिकल चेंज हो जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगा। कि प्लस का मतलब क्या होता है हिंदी में, या, वो या में कोई एक काम होता है, दोनों काम कभी होते हैं, चॉइस मिलती है सब्जेक्ट्स की 10-11 में, तो छूट मिलती है आपको। तो या तो 5 अरेंज करेंगे या वो 4 अरेंज करेंगे, नहीं यार तो गलत हो जाएगा ना, या तो 5 अरेंज करेंगे ये वाले, या वो 4। यहाँ में एक काम होता है, नहीं यार दोनों काम करने हैं, वो 5 घुमाना है एंड वो इंटरनल घुमाना है। जब प्लस कंफ्यूजन हो, प्लस को यहाँ कह देना, यहाँ में एक काम होता है, पता लग जाएगा, नहीं सर दोनों काम जरूरी है। वही बात है, जब पर्सन एंट्री करार था वो एग्जिट करार था, और प्लस डाल देता, या तो एंट्री करेगा या एग्जिट करेगा, और एंट्री नहीं की तो एग्जिट कैसे करेगा, सोचो दिमाग लगाओ। तो प्लस मीन्स या में एक काम होता है, तो एंट्री भी करानी है तो उसका एग्जिट भी कराना था, ये घूमेंगे ये भी ऑफ कोर्स। मल्टीप्लाई करके आएगा 120 इंटू 24 टू 8, एक पिकनिक पे 11 बच्चे ले गया, 11, 5 बॉयज 6 गर्ल्स, 5 बॉयज 6 गर्ल्स। वो कहा कि बेटे घूमो, सच दैट ऑल 6 गर्ल्स शुड बी टुगेदर। 11 बच्चे ले गया, 5 बॉयज और 6 गर्ल्स। वो कहा घूमो बेटा, में ध्यान रखते सारी गर्ल्स एक साथ रहें फॉर सेफ्टी पर्पस। तो अब क्या करें, सबसे पहले टुगेदर मैंने कहा, किसको लेके, 6 गर्ल्स को लेके। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या आई, इस बार स्टेप वाइज जाऊं तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या आएगी, कंसिडर 6 गर्ल्स एज सिंगल पर्सन। नाउ वी हैव टू अरेंज हाउ मेनी पर्सन्स, रिमेनिंग प्लस 1, व्हाट रिमेनिंग, 5 बॉयज, 5 बॉयज प्लस 1 यूनिट कंसीडर की थी,
So it arranged 6 persons. And these 6 persons can be arranged in how many ways? 6 factorial. अब एक स्टेप रह गया, जिनको एक साथ रखा गया था, दिस 6 गर्ल्स कैन म्यूचुअली अरेंज इन कितना 6 factorial ways and required number of ways is 6 factorial into में. तो हैप्पी डांस शुरू कर दो कि जब भी टुगेदर वर्ड लाइफ में आए ना यार, सिंगल कंसिडर कर लो यार, फिर रिमेनिंग काउंट करो प्लस एक ये, उनको घुमा दो, इनटू क्या रह गया, जिनको एक साथ रखा था उनकी आपस में म्यूचुअली अरेंजमेंट. अब 5 मिनट दूंगा आपको, फर्स्ट लाइन नहीं सेकंड यहां से कॉपी करना स्टार्ट करना है, वो एंटर एग्जिट वाला नहीं. तो 6 मिनट्स में वी कैन कॉपी 2 स्लाइड्स. तो स्पीड से लिखना, 6 मिनट्स आपके पास है, 12 के बाद स्टार्ट करना है. वो हेडिंग है वर्ड्स वाले क्वेश्चंस. तो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं रिकॉर्डिंग, तो 6 मिनट बहुत है बेटा हमारे पास. ठीक है, स्टार्ट.
हो गया सबका स्लाइड ये? नहीं, कोई बात कीजिए फटाफट। अरे भाई साहब कराएगा, नहीं देने के लिए बात एक ही पड़ेगी। ये स्टेप सबको कंप्लीट लिखने हैं यहाँ पर। ये सब हटा रहा हूँ यहाँ से मैं, और ये भी हटा रहा हूँ, ये ठीक है। ये लास्ट स्लाइड कॉपी करने के लिए आपके पास। ठीक है, तो जिनका होता जाए वो लाइव बैठे हैं वो लिंक ऑफ कर सकते हैं, जिनका ऑफलाइन होता जाए सारे स्टेप के साथ विद आंसर 2880 वो छुट्टी लेने स्टार्ट कर, ठीक है लेने का। तो कंटिन्यू करेंगे आगे जाके। अच्छी क्लास रही, काफी कुछ सीखा, वर्ड्स भी, बेस भी, मल्टीप्लाई भी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे कृष्ण।